बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान सलीम। आई एम फ्रॉम यूजीआई केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1 और लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, डेफिनेशन डिटेल में हमने डिस्कस किया। सेल्स क्या हैं, किस सेल से हम क्या काम कर सकते हैं, किस तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और किस तरह केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ली जा सकती है। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की। मैं दोबारा से आपकी आसानी के लिए थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ कि अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किस में, केमिकल एनर्जी में। ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और आप इसे कन्वर्ट करते हैं किस में, केमिकल एनर्जी में। तो इस पर्पज़ के लिए जो सेल हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसके लिए जो सेल हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इसी तरह अगर आप केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो इस पर्पज़ के लिए जो सेल इस्तेमाल हम करते थे या जिस सेल से ये आप काम करेंगे दैट इज़ कॉल्ड गैल्वानिक सेल। स्टूडेंट्स, मैंने कैसे याद रखा, मैंने याद रखा इधर ई आएगा तो इधर भी पहले ई आएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करें केमिकल एनर्जी में तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से होगा। नेक्स्ट आप गैल्वानिक सेल के लिए याद रख सकते हैं। और ओवरऑल अगर मैं दोनों को लिखूं तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर आप कन्वर्ट करते हैं किस में, केमिकल एनर्जी में, या आप केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किस में जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करना विद द हेल्प ऑफ गैल्वानिक सेल, इसकी स्टडी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ले जी। अब हम आगे डेफिनेशन की तरफ आते हैं जी। आज हमने पढ़ना था जी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वो कहते हैं जी कि अपेरेंट चार्ज present on an atom of an element in a molecule or ion is called oxidation state। किसी एटम जो कि किसी मॉलिक्यूल में मौजूद है, ठीक है, उस एटम पर मौजूद चार्ज या किसी आयन पर मौजूद चार्ज को, अपेरेंट चार्ज को हम क्या नाम देंगे जी, ऑक्सीडेशन स्टेट का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल NaCl है, उसमें Na पे अगर +1 चार्ज है तो मैं इसके एग्जांपल्स बल्कि यहाँ पे लिख देता हूँ कि एग्जांपल्स अगर हम देखेंगे ना तो Na पॉजिटिव, इसका मतलब कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 है। इसी तरह OH-1, ओवरऑल इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1 है। इसी तरह से आप लिख लें H पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 1। अब ना ये आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स थी। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ रूल्स, किस पर्पज़ के लिए, फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैं नेक्स्ट यहाँ पे लिखूंगा जी रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। अब मैं ना इसको ऑक्सीडेशन नंबर को O.N से लिखूंगा।
तो जहाँ पर भी मैं O डॉट N लिखूँ तो अंडरस्टूड होगा कि ये मैंने ना ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है। स्टूडेंट्स, पहले नंबर पे तो आप ये याद रखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में टोटल 14 ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती, ठीक है, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, फिक्स है। वो 14 एलिमेंट्स कौन से हैं? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ग्रुप 1A, और ग्रुप 1A में आपने एक्सक्लूड कर देना है हाइड्रोजन को, एक्सक्लूडिंग हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन शामिल नहीं है, ठीक है। उसके बाद ग्रुप 2A, इसके अलावा एल्यूमिनियम, इसके अलावा फ्लोरीन, ये ना टोटल 14 एलिमेंट्स बनेंगे, 6 ग्रुप 1A से, 6 ग्रुप 2A से, एक एल्यूमिनियम और एक फ्लोरीन, ये टोटल 14 ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या है, चेंज नहीं होती। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट, कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, फिक्स है। OS लिखूँ या ON लिखूँ तो अंडरस्टूड है कि मैंने ऑक्सीडेशन के लिए लिखा। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये MCQ के लिए बेटे याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट हम रूल्स डिस्कस करेंगे फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। इनको हम साथ साथ बुक से हेल्प लेंगे। अगर आप बुक पे देखेंगे तो बुक में वो सबसे पहले कहता है जी कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द फ्री स्टेट इज 0। दिस इज ऑफन शोन एज अ 0 रिटन ऑन अ सिंबल, फॉर एग्जांपल H2NaMg। यानी कि सबसे पहले पॉइंट में हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट किसके लिए, फॉर फ्री एलिमेंट, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी कि फ्री स्टेट कौन सी है, अब जरा गौर करेंगे। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए जी फ्री स्टेट का, कि फ्री स्टेट क्या है। स्टूडेंट्स, अगर कोई सिंगल एटम है, ठीक है, तो दैट इज फ्री स्टेट। सिंगल एटम, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर कोई एटम सिंगल है तो दैट इज़ कॉल्ड फ्री स्टेट। ना तो उस एटम ने कोई इलेक्ट्रॉन दिया ना इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये फ्री स्टेट कहलाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे ना हम यहाँ पे लिख देते हैं जी, हाइड्रोजन है, सिंगल एटम, ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लिया ना ही इलेक्ट्रॉन दिया किसी को, ठीक है। इसी तरह Na है, ये भी इसी की एग्जाम्पल में आ जाएगा, एटसेट्रा। दूसरे नंबर पर फ्री स्टेट क्या है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, और मोस्टली ना ये डाइटॉमिक होते हैं। एग्जाम्पल अगर आप इसकी देखना चाहते हैं तो आप बता दें कि जनाब इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास लिखा है जी H2 लिख लें आप, ठीक है, आप Cl2 लिख लें, आप N2 लिख लें। तो जब भी कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में होगा तो फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज 0। ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज 0 इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होगी, 0 होगी। स्टूडेंट सेकंड रूल की तरफ आते हैं। कहते हैं जी कि the oxidation number of an ion consisting of a single element is the same as the charge on the ion। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जी कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन आयन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन आयन, और आयन कौन सा है जी, वो आयन जिसमें एक एटम पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि चार्ज, कौन सा चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव, ऑन सिंगल एटम। जब आयन ऐसा हो कि वो एक ही एटम पर कंसिस्ट कर रहा हो तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, आपने बता देना है कि अपेरेंट चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन, अपेरेंट चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन,
यही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। इसकी एग्जाम्पल अगर आप बताना चाहते हैं तो आप इसकी एग्जाम्पल में बताइए कि Na पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव +1 इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। Cl नेगेटिव -1 इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोराइड आयन। इसी तरह से आप लिख लें O-2, तो -2 इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। थर्ड पॉइंट पर हम आएंगे जी, जरा वो कहते हैं जी द ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल इट्स कंपाउंड एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड इन मेटल हाइड्राइड इट इज़ -1। अब वो बात करता है जी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन की, तो मैं थर्ड पॉइंट यहाँ पर लिख रहा हूँ जी कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं जी दो तरह की होगी। किस तरह से? एक बार ये प्लस में होगी और एक बार ये -1 में होगी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी +1 और ये -1 भी हो सकती है, -1, ठीक है। -1 कब होगी? सबसे पहले आपने बता देना है जी कब, व्हेन हाइड्रोजन इज इन द फॉर्म ऑफ मेटल हाइड्राइड। जब मेटल हाइड्राइड की फॉर्म में होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1 है। फॉर एग्जाम्पल आप लिखेंगे जी NaHMgH2 +1 -1, ठीक है, +2 -1 और दोनों हाइड्रोजन मिलके टोटल -2 कर रहे हैं। और बाकी जब दूसरे मोस्टली नॉन मेटल्स के साथ हाइड्रोजन मिलेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +1 होगी। जैसे आप देख लें जी HCl में आप यहाँ पर बता दें कि मोस्टली जब ये कब होगा? विद नॉन मेटल्स। फॉर एग्जांपल आप बता दें कि आपके पास है जी HCl, ठीक है, इसी तरह जी HBr, जो इजी एग्जांपल्स आपके जहन में है वो बता दें। वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम पॉइंट नंबर 4 की तरफ चलेंगे। उन्होंने कहा जी कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। अब हम ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे। पॉइंट 4 है हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी पॉइंट 4, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ना, ये 4 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑक्सीजन के लिए कि 4 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा जी। ये किस तरह से? एक बार ये शो करेगा ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट +2, एक बार ये शो करेगा जी क्या जी? +1। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी एक बार ये +1 शो करेगा, एक बार -2, फिर -1, -2, -1, इसके बाद -1/2, -1/2 और +2। ये कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं विच आर शोन बाय ऑक्सीजन। इसके एग्जाम्पल आप लिख लेंगे जी। पहले तो आप लिख लें कि -2 जब ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो ये कहलाएंगे नॉर्मल ऑक्साइड्स। जब ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन शो करेगा तो ये कहलाएंगे पर ऑक्साइड्स। जब ऑक्सीजन -1/2 तो ये आपके पास क्या कहलाएगा जी? सुपर ऑक्साइड। और जब +1/2 तो सब ऑक्साइड। ये बातें आपने याद रखनी है। इसकी एग्जांपल्स अगर आप देखना चाहते हैं तो नॉर्मल ऑक्सीडेशन या नॉर्मल ऑक्साइड्स क्या हैं आपने बता देना है। जैसे H2O है, ठीक है, नॉर्मल ऑक्साइड की एग्जांपल में आ जाएगा। इसी तरह जी आपके पास इसकी और भी एग्जांपल आ जाएगी। पर ऑक्साइड में आपने बता देना है जी H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इसकी एग्जांपल बन जाएगी। सुपर ऑक्साइड में आपने बता देना है जी जैसे NaO2 या
आप बताएंगे KO2 इसकी एग्जांपल में आ जाएगा। और सब ऑक्साइड में आपकी बुक में लिखा है जी OF2 या CO2 भी इसकी एग्जांपल में आ जाएगा जी। तो ये ना आपके पास कुछ एग्जांपल आ जाएंगी ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स इसके बाद पॉइंट नंबर 5 देखेंगे जी। इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट इज 0। पॉइंट नंबर 5 ये होगा जी इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, अगर आपके पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल मौजूद है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे मालूम करेंगे? दैट विल बी इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन एन एटम। आपने बताना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल ये इक्वल होगी टू अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स या एटम्स, आप एटम्स भी कह सकते हैं, प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। स्टूडेंट्स इसकी एग्जाम्पल ना मैं अभी नहीं कर रहा, इसकी एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल नंबर 1 डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, वहाँ पर हम इसकी एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 पे आए। इन आयंस द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। तो पॉइंट 6 है जी हमारे पास आयंस के केस में, और कब? जब आयन होगा कौन सा? ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स फॉर्मिंग आयन। जब एक ऐसा आयन जिसमें ग्रुप ऑफ एटम्स मौजूद होंगे, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास OH हाइड्रोक्सिल आयन है, ठीक है। मैं इसकी पहले ना एग्जांपल्स यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास OH नेगेटिव आयन है, हमारे पास SO4 -2 है, हमारे पास CO3 -2 है, हमारे पास HCO3 -1 है। कहते हैं जी कि कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी? ये ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट है किसकी? ओवरऑल इस आयन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ये किसके इक्वल है? आप तमाम एटम्स के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम लेंगे ना तो वो इसके इक्वल आएंगे। तो मैं इसे बड़ा सिंपल लिख सकता हूँ कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन, कौन सा आयन? पहले हमने जिस आयन की बात की थी वो सिंगल आयन था, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा था जी सिंगल आयन, कि जब सिंगल एटम पर चार्ज होगा, यहाँ पर ग्रुप ऑफ एटम पर चार्ज है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन इक्वल टू सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम्स इन आयन। फॉर एग्जाम्पल मैं OH की एग्जाम्पल यहाँ पे कोट करता हूँ जी, OH नेगेटिव। स्टूडेंट्स इस OH में ना अगर आप देखेंगे तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है? -1। तो मैं ना यहाँ पर लिख देता हूँ जी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, और ये किसके इक्वल है? ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1। तो दोनों एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट के सम के इक्वल है, -1 इक्वल टू -1 हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में वो कहते हैं जी कि अगर आपके पास कोई सब्सटेंस, स्पेशली हम कोवेलेंट सब्सटेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैं ना यहाँ पर लिख देता हूँ कि रूल नंबर 7, अगर आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, यानी कि कोवेलेंट कंपाउंड पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो किस तरह से होगी, या उसमें मौजूद एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से होगी। आपने बताना है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल हैव नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं तो इसकी एग्जाम्पल में हम ना OF2 की ही एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे।
ये OF2 वाली एग्जांपल जो है ना, ये यहाँ पर हमने लिखा, इसे ही हम यहाँ पर कोट करेंगे। स्टूडेंट्स OF2 अगर आप देखेंगे ना, मोस्टली ऑक्सीजन पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो नेगेटिव होती है, लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो दोनों में से फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होगी तो -1, और टोटल 2 फ्लोरीन है -2, तो ऑक्सीजन पर फिर क्या होगी +2। तो ये कोवलेंट कंपाउंड में जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होती है, नेगेटिव। स्टूडेंट्स इसके बाद हम ना नेक्स्ट आगे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास है जी 1, और एग्जाम्पल 1 में हमने क्या करना है, हमने मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मालूम करनी है। एग्जाम्पल की स्टेटमेंट बुक में लिखी हुई है, आप वहाँ से ही देखेंगे। स्टेटमेंट में उन्होंने कहा जी कि KMnO4 है, आपने KMnO4 में मैंगनीज यानी कि Mn, आपने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कैलकुलेट करनी है। मैंने आपसे कहा था कि जब हम बात करते हैं ना न्यूट्रल मॉलिक्यूल की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल इक्वल होती है अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट और एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। हम बात करेंगे जी KMnO4 की। अब ये जो KMnO4 है, KMnO4, अगर आप इस पर चार्ज देखेंगे तो 0 चार्ज है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, एंड 0 विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू दिस रूल। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर लिखूँगा कि 0, ये 0 जो है ये इक्वल होगा इन तमाम एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट के सम के। अब पोटाशियम मुझे पता है कि फर्स्ट ग्रुप में है, तो पोटाशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 1। मैं सबसे पहले ना आपकी आसानी के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ K लिख दिया मैंने, फिर मैं क्या लिखूँगा जी, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn, ठीक है, फिर प्लस 4 ऑक्सीजन है, मैं लिखूँगा जी 4, और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि जितने भी एटम्स है ना, आपने उन तमाम एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम ले लेना है, वो 0 के इक्वल होगा। कैसे जी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटाशियम फर्स्ट ग्रुप से है, हमेशा +1 होगा। मैंगनीज हमने मालूम करना है, नहीं मालूम, जो नहीं मालूम उसे आप X कह दीजिए। X नहीं कहना चाहते आप Mn लिखा रहने दें, आपकी मर्ज़ी है। फिर 4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज़ -2, दैट ऑल विल बी इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू दिस रूल। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। Mn इक्वल हो जाएगा जी 4 इंटू -2, कितना हो जाएगा जी, आपके पास ये हो जाएगा जी 8, और 8 में से हम क्या करेंगे जी, जब ये 1 प्लस के साथ लिखेंगे तो मैं इसे कुछ इस तरह से लिखूंगा, बल्कि आसान कर देते हैं जी, Mn + 1 - 8 इक्वल टू 0। ले जी, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे जी, Mn -7 इक्वल हो जाएगा जी 0 के, या Mn इक्वल हो जाएगा जी किसके, +7 के, दैट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn। स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लेक्चर था। आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, किस तरह से हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। फर्दर मोर कि अगर आपके पास कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल या कोई भी मॉलिक्यूल गिवन हो, आपने उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है, आप किस तरह से करेंगे। एग्जाम्पल 2 आपका होमवर्क है। इंशाल्लाह बेटे नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।